वैसे भी बड़े बाबा जो पूरे जमाने भर में तुम लोगों की बदनामी करके जा चुके हैं, उसके बाद तुमसे शादी कौन करता है? ओह, एक्टिंग स्टार्ट। एक काम करो, अभी आंसू ना बरकरार रखना जब तक बाबा नहीं आ जाते। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से आज मैं उस वाहिद इंसान के सामने शर्मिंदा हुआ हूँ जिसने मुझे मेरे स्टेटस या फैमिली की वजह से इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। एक आम इंसान समझा था। मायरा मंसूर अहमद नाम है उनका। मायरा? मुझे तस्वीर देखनी उसकी। तस्वीर तो आपको शाबानो ही दिखा सके। बेरुखी ना हो फिर हम तो सारी रात नहीं सोए। हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा, आखिर इर्तिजा मायरा के बारे में क्यों पूछ रहे थे? उन्होंने तो तस्वीर भी मांग ली। अब आप शादी के बारे में फाइनल कर चुकी हैं। शायद सोचा होगा कि प्रपोजल तो फाइनल हो गया है, अब देख लें। उनके इस तरह आने की कोई तो वजह होगी, तो पूछ लीजिए। जैसे वो बता ही देंगे। इस घर के मर्दों को तो बात छुपाने की आदत है। आप परेशान ना हो, छोटे आगा को कोई एतराज नहीं, इसीलिए तो उन्होंने लड़की पसंद कर ली। हाँ, वो तो शुक्र हुआ, वरना मायरा की फैमिली के सामने तो हमारी इंसल्ट हो जाती। फिर भी पता तो करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इर्तिजा नहीं आए? मैं बुलाती हूँ बड़े आगा। नहीं, आप रहने दीजिए, हम खुद जाते हैं। और मेरी शादी पहले से तय हो चुकी है, मेरी फैमिली में ही। 10 दिन बाद मेरा निकाह भी है। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कह रहे थे कि मैं अपने नसीब पे एतबार करूं। I'm sorry इर्तिजा, मुझे यही लगा था कि। क्या लगा था तुम्हें? कि किस्मत एकदम से मुझ पर मेहरबान हो जाएगी। बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं देखा मैंने। जिसे मोहब्बत की थी वो शादी के बाद भी मेरी ना हो सकी, तो फिर एकदम मान लो कासिम, मेरे नसीब में मोहब्बत नहीं लिखी। आगा जान आप। हाँ, आप नाश्ते पर नहीं आए तो हमने सोचा आपको बुला लें। जी आगा जान, हम आ ही रहे थे बस। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक कोई सुराग ही नहीं मिला? आगा साहब, कोई कार, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल वहां ऐसी नहीं थी जिस पर शक किया जा सकता। सीसीटीवी फुटेज से भी हमने उस जगह मौजूद तमाम गाड़ियों की अच्छी तरह चेकिंग की है। अजीब सी बात है, बिल्कुल अचानक गया था मैं, कोई रूटीन विजिट नहीं था मेरा। यानी कि तो किसी को पता हो कि मैं इतने बजे जाता हूँ, हर हफ्ते जाता हूँ, इस वक्त जाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा परेशान कुन बात तो यही है कि आपका सडनली प्लान की इतनी दुरुस्त खबर बाहर निकली, तो निकली कैसे? आपको शक हमारे घर के स्टाफ पे? देखिए, ये लोग मेरी खातिर जान दे सकते हैं, लेकिन ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ,
लेकिन इससे बेहतर और तरीका कोई है भी नहीं। तफ्तीश मुकम्मल किया आपने? आपके स्टाफ के तमाम लोगों के नंबर ले लिए हैं। आपके उस रात घर के निकलने से लेके तमाम वक्त की जितनी भी फोन कॉल्स थी हमने सबका रिकॉर्ड हासिल कर लिया। क्या पता चला फिर? अभी तक तो कुछ नहीं। इसका मतलब है अटैकर को इल्हाम हुआ था कि मैं ठीक उसी वक्त उसी दिन वहां पे मौजूद हूँ। खैर, शुक्रिया आपका। आप यकीन करें छोटे आगा कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आसपास की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से भी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हम मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता चले मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कौन हो सकता है ये? मैंने तो किसी से नहीं कहा, कैसे पता चला? कासिम, कोई तो बात है। इर्तजा ने जैसे आकर मायरा के बारे में पता किया। मेरा यकीन कीजिए शाबानो, मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। ये हो नहीं सकता। इर्तजा ने तुमसे कोई बात तो की होगी। मैं जब वहां गया हूं तो इर्तजा पहले से यहाँ आने के लिए तैयार थे। मैंने मना भी किया उन्हें, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं सुनी मेरी। अगर पता नहीं है तो फिर पता करो। मायरा के बारे में कुछ कहा इर्तजा ने तस्वीर देखने के बाद? जी, वो यही कह रहे थे कि हयाजान ने लड़की पसंद की है तो शादी यहीं होगी। शुक्र, हम जानते थे इर्तजा को मायरा पसंद आएगी। जी, इर्तजा के लिए आपकी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन जैसे ही कुछ मालूम हो फौरन हमें बताना। जी बिल्कुल। दुनिया अपने मौसम के लिए अच्छा सोचती है। आपने मुझे एक बर्बादी से बचाया और मैं इस शैतानी चाल का हिस्सा बन गई जिसमें आपकी जान भी जा सकती थी। छोटे आगा का कमरा हो गया? तुम यहाँ हो और शाहबानो कई बार तुम्हें पूछ चुकी। भजिया, मैं बस आने ही वाली थी। यहाँ तो बस ये देखने आई थी सफाई प्रॉपर हुई है या नहीं। तुम बहुत ज़हीन हो, बहुत फरमाबरदार। शाहबानो को कम ही लोग पसंद आते। भजिया, मैंने शाहबानो को बताया था, ये सब मुझे भजिया ने सिखाया। तो क्या कहा उन्होंने? वैसे वो अपने अलावा किसी की तारीफ पसंद नहीं करती। जी। बस एक बात याद रखना नैला, ये ऐसी जगह है जहां मालिकों को पसंद करना मुश्किल में डाल देता। भजिया, मैं समझी नहीं। अल्लाह करे कि तुम ना ही समझो। चलो आओ, वो तुम्हें याद कर रही है, आओ जल्दी। आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने आपको आने से मना किया था ना। प्लीज आप एक मिनट मेरी बात तो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। एक बार आपकी बात सुन के भुगत लिया है, मेरे लिए वो ही बहुत था। मैं जानता हूँ, उसके लिए बहुत माजरत खाऊं मैं, लेकिन ट्रस्ट में इस दफा ऐसा नहीं होगा। इर्तिजा को तो पता भी नहीं चलेगा इस दफा। हमारी फैमिली में इस तरीके से बिना बताए, बिना इजाजत के, बिना पूछे कहीं भी मुंह उठा के नहीं चले जाते। इसलिए मेरी तरफ से ना है, व्हिच मींस नो।
यस सर, वो आपसे मिस अनीला हबीब आई है मिलने। सॉरी, हु? अनीला हबीब, वो कह रही है आपसे अपॉइंटमेंट लिया था मिलने का। शिट। ये लड़की वाकई स्टूपिड है, यहां तक कैसे पहुंच गई? ठीक है, उन्हें भेज दें अंदर। सर, मेरी बात गौर से सुनना। ठीक 15-20 मिनट बाद कमरे के अंदर आना मेरे, और एक लड़की बैठी होगी, उसको गौर से देखना ताकि पहचान सकूं। उसके बाद तुमने मुझे कहना है कि फैक्ट्री में बहुत जरूरी काम आ गया, आपको फौरन मेरे साथ चलना है। समझ गए? समझ गए? ठीक है सर। ओके। Hello, hi. What a surprise. कैसी हो? I'm fine. How are you? I'm good. Good to see you. Yeah. Welcome to your office. Yeah. Nice office. Thank you. Oh, बैठो। तो जनाब, ये कमाल कैसे हो गया? मुझे तो अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ आ सकती हो। एक्चुअली वो काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हुई थी और मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। घर पे फ़ोन किया तो पता चला कि तुम ऑफिस आ गए हो, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो मुझे कॉल की होती, मैं ड्राइवर भिजवा देता। तो मेरा फ़ोन उठाते कहाँ हो, ना ही मैसेजेस का जवाब देते हो, तो मजबूरन मुझे खुद ही आना पड़ा। Actually, I'm sorry, I've been really busy. मैं तुम्हें क्या बताऊं? जो शिपमेंट्स 5-6 महीने पहले जानी थी, वो आजकल में जा रही हैं। और फैक्ट्री में 2 शिफ्ट्स होते थे, आजकल 3 लग रहे हैं। It's been crazy. मैं खुद भी रात में 1-2 बजे से पहले घर नहीं जा रहा हूँ। Anyway, ग्रीन टी, कॉफी या फिर कहीं लंच करने चलें? नहीं, कुछ भी नहीं प्लीज। एक्चुअली कामरान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, 2 कॉफी भिजवाएं प्लीज। थैंक यू। हाँ बोलो। कामरान, पापा को हमारे बारे में पता चल चुका है। ओह, फिर? तुम तो जानते ही हो कि पापा मम्मा को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने मम्मा को ना बहुत जलील किया है। रिलैक्स, तुम रो क्यों रही हो? आई एम हियर फॉर यू। पूरी बात बताओ मुझे, क्या हुआ? एक्चुअली पापा मम्मा को बार बार फोर्स कर रहे थे कि रिश्ते के लिए हाँ करने। फिर मम्मा ने उन्हें समझाते हुए हमारा बता दिया। तुम बिलीव नहीं कर सकते कामरान, पापा ने मम्मा पे पहली बार हाथ उठाया, वो भी मेरी वजह से। अच्छा, तो फिर अब क्या करना है? पापा चाहते हैं कि तुम आज या कल आके प्लीज उनसे मिल लो, प्लीज। वरना वो वहां हाँ कर देंगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आज? हाँ कामरान, प्लीज तुम्हें करना पड़ेगा। प्लीज स्टैंड ले लो हमारे लिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यही करेंगे। ओके? वहीं रुक जाओ, अब ये वहीं रख दो। चलो, लेट्स गो ओवर देयर एंड रिलैक्स। ओके? सुनो, तुम बैठो, चाय पियो।
I'll just take this call, okay? अस्सलाम वालेकुम सर. Very well, how are you? बिल्कुल ठीक. I'll call you back, sir. I can explain this to you. ये सिर्फ एक मजबूरी में हो रहा है और कुछ भी नहीं है. चाहिए कामरान, बहुत बड़ा धोखा. क्या है ये? जवाब दो मुझे. रजिया खातून, ये नंबर प्लीज चेक करवाएं. ये हमारे लोगों में से किसका है? ऐसी क्या बात है इस नंबर में जो तुम पूछ रहे हो? कोई वजह है क्या? मैं जब रेस्टोरेंट से निकला था ठीक उसी वक्त इसी नंबर से कॉल की गई थी और लोकेशन हमारे घर की थी. सर आप आ जाएं तो अच्छा होगा. मैं अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऊपर बात कर रहा हूँ. तारिक साहब से कहो कि वो फौरन थाने पहुंचे. किसी भी सूरत में एफआईआर नहीं कटनी चाहिए. सर आ जाएं, जो गाड़ी पुलिस कस्टडी में है ना उसी में डिलीवरी है. What? बेरुखी ना हो फिर हम बस हमने फैसला कर लिया है. कुछ भी हो जाए हम एक हर्फ ना कहेंगे. तो आप 2 हर्फ कह लीजिएगा, एक तो वैसे भी सूट नहीं करता आपको. अब ये होगा? अब औरों के सामने हमारा मजाक उड़ेगा? नहीं 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 जान, माफ कीजिए, सिर्फ आपके चेहरे पे खुशी देखना चाह रहा था. न जाने वो खुशी हमें कब मिलेगी जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं. आपको इख्तियार तो दे चुकी हैं ना, बस आप जब कहेंगी कर दीजिए. हम तो एक दिन भी इंतजार ना करें, लेकिन उनकी जानिब से कोई इसरार ही नहीं आ रहा. आपके हादसे की वजह से हमने भी जवाब का तकाजा नहीं किया. ये जान, आप ही तो कहती हैं कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा हर किसी को नहीं मिलता. तो इस देरी में भी कोई मसलियत होगी ना? अल्लाह करे. ये आपके साथ अच्छी बच्ची है. आपके पोर्शन की जिम्मेदारी अब इन्हीं पर है. हमने इसे अपने पास रखी है. अच्छा, मैं भी कहूँ मेरे कमरे में जो फ्रेश फ्लावर्स रोज रखे जाते हैं वो कौन रखता है? गुड, शुक्रिया छोटे आगा. समझदार बच्ची है, अकल इस्तेमाल करती. वेरी गुड. रजिया खातून, ये नंबर प्लीज चेक करवाएं. ये हमारे लोगों में से किसका है? छोटे आगा, ये नंबर तो हम में से किसी का भी नहीं. आप प्लीज चेक तो कराएं. हम बता रहे हैं छोटे आगा, लड़कियों को पर्सनल नंबर रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं है. और सबके पास तो एक ही सीरीज के नंबर है. ये नंबर तो बिल्कुल अलग है. क्या बात क्या है? ऐसी क्या बात है इस नंबर में जो तुम पूछ रहे हो? कोई वजह है क्या? ये जान, मैं जब रेस्टोरेंट से निकला था ठीक उसी वक्त इसी नंबर से कॉल की गई थी और लोकेशन हमारे घर की थी. लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी. Shut up! मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ. निकलो यहाँ से. Get out! कहीं नहीं जाऊंगी मैं. Get up! तुम्हें जवाब देना पड़ेगा. बताओ. रुको.
तुम्हें क्या लगता है? तो वो लड़की इतने दिनों से मिलने से इनकार कर रही है और तुम मुझे अब बता रहे हो कासिम? आगाजान, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कॉल की, मैं खुद जाकर रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उसका जवाब सिर्फ एक ही है कि वो इर्तिजा और उसकी फैमिली से अब दूर रहना चाहती है। हाँ, वैसे तो ये बात हम मंसूर साहब से भी कर सकते हैं, लेकिन जहां नए रिश्ते इस्तवार हो रहे हों वहां इस किस्म की बात पर मुनासिब नहीं है। वैसे तुम्हें यकीन है कि ये लड़की उसी खानदान से ताल्लुक है इसका? जी जी, ये बात कंफर्म है। हाँ, और इर्तिजा उसके बगैर उदास है। इर्तिजा से बात हुई तुम्हारी? आगाजान, उस दिन के बाद से इर्तिजा इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। कासिम, हमें इस लड़की से मिलना होगा। जी। ये देखो, ये लोकेशन मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी सेंटर के लिए थोड़ी दूर है। ये मस्जिद देख रहे हैं, ये दोनों साथ होने चाहिए। यहाँ पे इधर इस एरिया में मुझे लग रहा है। छोटे आवा? हाँ, आ जाओ। खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है। ये देखो ना, ये कम्युनिटी सेंटर है ना, ये मस्जिद के पास होना चाहिए, नमाजी को आसानी रहती है। इट्स अ गुड आइडिया। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेशक दूर हो जाए, कोई मसले की बात नहीं है। अय्या जान ने कहा है पहले खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है, हम खा लेंगे, तुम जाओ। उन्होंने कहलवाया है मेरे सामने खाना खाएं ताकि मैं उनको बता सकूं। सभी ना, आप जाएं, हम कर लेते हैं। ये देखो, ये स्कूल जो है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। ये लोकेशन अच्छी है, लेकिन मॉन्टेसरी जो है ना, ये कम्युनिटी सेंटर में ही होगा, है ना? क्या हुआ, प्लान ठीक नहीं है? ये तो ठीक है, क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या हो? क्योंकि इसका नाम नाइला है, सबीन नहीं। जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया। चल खाना खाते हैं। जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया। वैसे मैं सोच रहा था कि एक चक्कर और होम्स का लगाऊं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी बात हो चुकी है मैनेजर साहब से, वहां सब ठीक है। फिर भी मैंने कहा ना, रहने दो, बस शुरू करो। देखो सना, फिर सोच लो, एक बार मंगनी हो गई ना तो समझो बात फाइनल। क्यों सबीन, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ भाई, ये तो है। वही तो, यही बात समझा दो इससे, बाद में शादी करनी ही पड़ेगी। अच्छा, वाकई? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ भाई, ये बात तो है। अगर तुमने इससे शादी नहीं करनी तो मुझे बता दो, मैं एक काम करूंगी, जाके अम्मी को और चचा जान को कह दूंगी कि नबील ये मंगनी नहीं करना चाहता, बल्कि नबील तो सना से ही रिश्ता नहीं करना चाहता, है ना? यार, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी वाकई बहन नहीं हो। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही तो है। तुम्हें पता है सना, जब हम स्कूल में थे तो मैं यही कहती थी कि ये मेरा भाई नहीं है, बल्कि बराबर वाले घर से लेकर आई हूँ मैं इसको। तुम देखना, मेरे आंसू रायगा नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह तुम्हारे मेरे जैसे बच्चे होंगे और उनसे भी यही बात कहना। हाँ बिल्कुल नहीं,
मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल शहजादे जैसे। इंशाल्लाह, आमीन। क्या यार, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस एक खत्म हो गई, बात खत्म। यानी अब तुम्हारे दिल में, मेरा मतलब है कि उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? यार हु डू यू थिंक आई एम? मैं को बच्चा हूँ, टीनेजर हूँ जो कि बस प्यार में एक बार पड़ गया तो पड़ गया। ग्रो अप यार। इर्जा, तुम्हें सबीन पसंद है, अब तो ये भी खुलकर आ गया कि वो कोई झूठा ड्रामा नहीं कर रही थी। सो उससे क्या होता है? ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबीन वो लड़की नहीं है जिसे अय्या जान ने मेरे लिए पसंद किया है, और ये बात भी तय है कि मैं उसी से शादी करूंगा। इसका इंतखाब अय्या जान करेंगी, बस। इर्तजा यार क्या हो गया तुम्हें? सबीन के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे अब। शी इज एंगेज्ड, भूल गया? कहां पे ध्यान? ये कामरान किसी भी वक्त घर आ जाते हैं। अरे कामी मामा की तो आदत है, वो इस घर को अपना ही घर समझते हैं। मम्मा के बहुत लाडले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ख्याल करना चाहिए। अब हम लोग भी यहाँ रहते हैं। आप समझाएंगी ना तो समझ जाएंगे, आप क्यों नहीं समझाती? नहीं भाई, मैं उनको कुछ नहीं समझाने वाली। क्यों भाई? वो आपके होने वाले शौहर हैं, आप उनसे बात तो कर ही सकती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। सबीन पाची, एक बात बताएं, क्या आप इस रिश्ते से वाकई खुश हैं? सबीन पाची, मैंने नोटिस किया है जब भी कामी मामा इस घर में आते हैं या आपके लिए कुछ भी भिजवाते हैं, आप कभी दिल से खुश नहीं होते। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है, अगर आपको कामी मामा से कोई मसला है तो आप हमें बताएं, हम बाबा से बात करेंगे, ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। आप बस बोलें तो। नहीं सना, ऐसी कोई बात नहीं। नबील और अम्मी बहुत खुश हैं। मेरी शादी हो जाने से उनके कंधों से मेरा बोझ उतर जाएगा। और फिर चची जान भी तो यही चाहती हैं कि अब उनके भाई का घर बस जाए। और आप खुश हैं? जब मुझसे जुड़े तमाम रिश्ते खुश हैं, तो फिर मैं कैसे ना खुश हो सकती हूँ? पक्का? पक्का वाला पक्का। फिर ठीक है, ये तो खुशी की बात है। चाय बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। आपने जो मेरी हेल्प की थी इसलिए। नाइला, इर्तिजा ठीक है ना? मेरे सामने तो खुशबाश नजर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदाज से पता चल रहा है कि कोई बात है जो वो छुपा रहे हैं। शाबानी, आपका अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। यही तो, तुम बहुत सहीन हो। हमें यकीन है कि जो भी बात है तुम निकाल लाओगी। अब तक कोई और बात तो सामने नहीं आई शाबानी। क्या आप साजिदा भी से पहले मेरी जगह कोई सबीन नाम की खातून थी? क्या? ये क्या नाम लिया तुमने? सबीन। आज बेदहानी में छोटे आगा ने मुझे सबीन कह के पुकारा और कासिम साहब भी चौंक गए थे। हतिया को बुलाओ। उनको बुखार है, आपने ही कहा था कि वो आराम कर लें। बुखार है ना, मर तो नहीं गई? बुला कर लाओ। जी, मैं बुलाती हूँ। मैंने ट्रांसफर पेपर्स बनवा लिए हैं, अब आप कल कहें तो रजिस्ट्री जाके करवा लें। नहीं, पेपर्स तो ठीक हैं,
रजिस्ट्री निकाह के बाद हो जाएगी। लीजिए भाभी जान, ये सबीन की अमानत। सबीन तो खुद कामरान की अमानत है। ये पेपर मैं क्यों लूंगी? इसे कौन खुद उसे दे देगा। मैं दे चुका हूं, अब ये फाइल मंसूर भाई ही संभाले। मंसूर भाई, अब आप ये अपने पास रखें। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम दोनों को इस घर में शादो आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। Excuse me. हाँ बोलो। सर, रात वाली शिफ्ट की वैन का एक्सीडेंट हो गया सर। है? कब? कैसे? सर, ड्राइवर लास्ट शिफ्ट खत्म कर कर वापस आ रहा था गाड़ी खड़ी करने, बस स्पीड तेज थी। लंबी बात क्यों कर रहे हो? बंदा मर गया, जिंदा है या किसी और को मारा? सर, गाड़ी पुलिस कस्टडी में, लड़की बची नहीं है, उसकी लाश को मुर्दाखाने में रख दिया है। लानत, बंदी मार दी है। सर, आप आ जाएं तो अच्छा होगा। मैं अभी नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऊपर बात कर रहा हूँ। तारिक साहब से कहो कि वो फौरन थाने पहुंचे, किसी भी सूरत में एफआईआर नहीं कटनी चाहिए। सर आ जाएं, जो गाड़ी पुलिस कस्टडी में है ना, उसी में डिलीवरी है। व्हाट? लानत हो तुम्हारी शक्ल पे। अतिया जी, कल उनके यहाँ फूल और गिफ्ट्स जाएंगे। फिर दोबारा? हाँ दोबारा। हम चाहते हैं कि वो हमसे इतने मरूब हो जाएं कि इनकार की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहे। जी अच्छा, मैं सैम को फोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कि हम शाम को आ रहे हैं। नाइला, तुम अतिया के साथ जाओ। इसे साथ ले जाना। जी। कभी कभी इस उम्र की लड़कियां वो देख लेती हैं जो अपने तमाम तर तजुर्बे के बावजूद हम और तुम देखने से चूक जाते हैं। अब देखते हैं नाइला क्या निकाल कर लाती है। जाओ। देखिए, अब ड्राइवर की लापरवाही या फिर उस खातून की गलती, इसका फैसला तो अदालत में ही होगा, लेकिन ड्राइवर यही कह रहा है कि वो लड़की अचानक गाड़ी के सामने आ गई थी। आपकी बात किसी हद तक तो दुरुस्त है। सीसीटीवी फुटेज में भी यही नजर आ रहा है कि खातून खुद गाड़ी के सामने आई थी। शुक्र है। आई एम सॉरी, व्हाट आई मेंट टू से वाज कि गरीब आदमी है। अगर वो फुटेज सामने ना आती तो उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं मिलता। बिल्कुल, बेगुनाही या गुनाह का सबूत होना तो बहुत जरूरी है। तो कामरान साहब, आप ये बिजनेस कब से कर रहे हैं? मेरा फैमिली बिजनेस है, अब्बू से मैंने लिया था। आई टुक इट ओवर फ्रॉम। वो तो मैं जानता हूं, मैं उस बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं जो चीज आपकी गाड़ी की सीट से मिली है, इसके बारे में जानना चाह रहा हूं। वो बिजनेस आप कब से कर रहे हैं? I seriously don't know what you're talking about. वैन के टूल्स वगैरह होंगे गाड़ी के, और क्या हो सकता है सर? किसे धोखा देना चाह रहे हैं कामरान साहब? एक तो आपके ड्राइवर ने जान ले ली, चले उसका इल्जाम ओनर पे तो नहीं आता, लेकिन जो चीज आपकी गाड़ी से मिली है वो तो आपके खिलाफ ही केस बनता है।
आई सीरियसली हैव नो आइडिया कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। चले ठीक है, फिर अभी आपकी फैक्ट्री चलते हैं, रेट पड़ेगी, सारी बात क्लियर हो जाएगी। नहीं सर, बैठे, बैठ जाइए, बैठ के बात कर लेते हैं। अब जब बात खुली गई है तो बात कर लेते, कोई मसला नहीं है। देखिए, ये एक रोड एक्सीडेंट था। आपके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो लड़की अचानक गाड़ी के सामने आई। ये साफ तौर पे खुदकुशी का केस है, मामला आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो एक गरीब आदमी बदनामी से बच सकता है। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके ओके। अरे भजिया, इस सब की क्या जरूरत थी? भजिया, ये तो बहुत खूबसूरत है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और अय्या जान को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेगा, इतने खूबसूरत तोहफे भिजवाए हैं उन्होंने। शाहबानो ने खास तौर पे तुम्हारे लिए मंगाया था, कह रही थी अभी जाके मायरा को दे कर। सो स्वीट ऑफ हर। मैं माँ को बुला के लाती हूँ, उन्हें भी तो दिखाऊं। अरे अरे नायला, नायला क्या हुआ? नायला क्या हुआ आपको? अस्मा, अस्मा, आप ठीक है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। ठीक तो है ना बचिया? जी मैं ठीक हूँ। बीमारी से उठी है ना अभी, इसलिए इसे चक्कर आ गए। थोड़ी देर आराम करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। अभी चलते हैं। अरे नहीं भजिया, मुझे थोड़ी देर यहाँ लिटा दें, ब्लड प्रेशर खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, अक्सर कमजोरी से हो जाता है। अस्मा, इनको ले जाओ, लाउंज में ले जाओ, आप वहाँ जाके लेट जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें। बल्कि मैं साथ ही चलती हूँ, चलिए। अरे मायरा बीबी, आप यहीं रुके, ये मुझे ले जाएगी, मैं ले जाती हूँ। कोई मसला नहीं है, मैं चलती हूँ साथ, चलें। अरे नहीं मायरा बीबी, आपका ऐसे मेरे साथ जाना शायद शाबाना को भी बुरा लगेगा, प्लीज समझा करें, क्योंकि उनके यहाँ सर्वेंट का ख्याल सिर्फ सर्वेंट ही रखते हैं। और वैसे भी आप तो अगली शाबान हो। ले जाओ और साथ ही रहना। आप बैठे, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। ठीक है। थैंक यू, तुमने मेरा बहुत ख्याल किया। ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्र है तुम्हारी तबीयत बेहतर हो रही है। हाँ बस कभी कभी हो जाता है। तुम मायरा बीबी के साथ होती हो ना, उनके ही काम करती हो? हाँ, उनका भी और बाकी सबका भी, लेकिन जब से सबीन बाजी लोग आए हैं उनकी अम्मी के साथ ज्यादा होती हूँ। हाँ, सबीन भी तो यहीं रहती है। हाँ, जब से उनके अब्बू का इंतकाल हुआ है ना, साहब उन लोग को यहीं ले आए। अच्छा, सबीन बीबी है कैसी? मतलब मायरा बीबी जैसी? प्यारी तो होंगी। बहुत प्यारी है, आदत की भी बहुत अच्छी है। वो तो तुम सब बहुत अच्छे हो, तुम भी तो कितनी अच्छी हो, लगी नहीं ना हम पहली दफा मिले। थैंक यू, तुम भी। वैसे सबीन बीबी है किधर? वो एक मिनट। रिश्ता मायरा से और नाम सबीन का, ये क्या चक्कर है? बेरुखी ना हो फिर
करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कह